ये तस्वीरें पानीपत के विधायक के ऑफिस से देख रहे हैं। विधायक प्रमोद विज के ऑफिस से आप देख सकते हैं कि बीजेपी के आज जितने भी कार्यकर्ता उनके चेहरे जो है खिले हुए हैं और टीवी पर जो है लगातार सुबह से जो है रुझान देखे जा रहे हैं। रुझान में 3 स्टेट जो है लगभग क्लियर होती जा रही है। लड्डू जो है यहाँ भी पड़े हुए हैं और लड्डू आज जिला अध्यक्ष के कार्यालय में जो है बंटने हैं। और बीजेपी इस समय अपने आप को गौरवान्वित महसूस इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि ये 3-4 सीटें जो हैं उनकी झोली में पड़ेंगी। और कांग्रेस की आज पानीपत में रैली और ये वहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहुँचना था लेकिन वो पहुँच नहीं पाए। तो प्रमोद भी साहब से बातचीत करते हैं। भी साहब, उम्मीद थी? कुलवंत जी, आपका जवाब देने से पहले तो मैं आपके माध्यम से पानीपत की जनता को, हरियाणा की जनता को, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे भारतवर्ष की जनता को, और ख़ास करके मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ की जनता और राजस्थान की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सरकार एक बार फिर बनाने जा रहे हैं। और मैं वहाँ के कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिनकी सफल मेहनत से पार्टी एक बार फिर वहाँ पर तीनों प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। और धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, जिनके नेतृत्व में जाती हैं हम उसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं, आगे जनता तक लेके जाते हैं, प्रचार और प्रसार करते हैं। और उसका ये रिजल्ट है कि कार्यकर्ता की मेहनत से आज इन तीनों प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार बनने जा रही है। मैं इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मतलब ये चीज़ आप लोग कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, वो हो गया। देखिए, इस टाइम जब हम टीवी देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी 164 सीट पे है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में 53 सीट्स पे है और राजस्थान में 111 सीट आगे बढ़ रही है। और कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को आपने टीवी पर देखा था 2-3 दिन पहले, तो तब भी हम पहले भी कहते हैं ये बात और हमेशा जग जाहिर है ये बात, मोदी है तो मुमकिन है। और ये गारंटी मोदी जी की है। उस दिन भी उन्होंने कहा था, सभी को, जनता को कहा था, गारंटी मोदी जी की है, समाज सेवा की जो गारंटी है मोदी की गारंटी है। और आपको मैं उस दिन याद दिलाता हूँ जब लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था एक अकेला सब पर भारी। आज साबित कर दिया उन्होंने कि वो सच कह रहे थे। और आगे आने वाले समय में आप देखिएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो जनता की सेवा करते, अंत्योदय का उनका कंसेप्ट है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, ताकि हम अंतिम व्यक्ति तक उसकी ज़रूरतों को पूरा करें, उस तक जितनी उसकी नीड्स हैं उसकी सेवा कर पाएँ। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके दिशा निर्देश में भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कौन सा फैक्टर काम कर गया इन तीनों चारों राज्यों में? अंत्योदय, विश्वास की बात है। मोदी जी के ऊपर विश्वास है, लोगों को यकीन करते हैं इस बात का, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। ये यकीन की बात है। नियत और नीति की बात है। नियत भी साफ है, नीति बहुत क्लियर है, तो इसलिए जनता ने भी पूरा साथ दिया है। हरियाणा में फर्क पड़ेगा इस चीज़ का जाहिर तौर पर? हरियाणा में पहले भी मैं बताऊं कि हमने पिछली बार 10 की 10 लोकसभा सीट जीती थी। इसका प्रभाव सिर्फ हरियाणा पे क्या, पूरे भारतवर्ष पे पड़ेगा। और इस बार भी हरियाणा में जो लोकसभा के चुनाव होंगे तो आप देखेंगे 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आगे गिरेंगी। विधानसभा कितनी कह रही है? विधानसभा तो पूर्ण बहुमत से हम लेंगे, 2/3 मेजॉरिटी से हम इस बार लेंगे। आपको गारंटी देते हैं इस बात की कि जिस तरह से माननीय मनोहर लाल जी दिन रात गरीबों की सेवा करने के लिए अलग अलग योजनाएं लेके आ रहे हैं और चिंता करते हैं। मैंने इतना मेहनत करते हुए किसी को नहीं देखा अपने जीवन में जितना माननीय मनोहर लाल जी दिन रात इस चिंता में काम करते हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और डेफिनेटली आप देखिएगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव होगा विधानसभा का तो 2/3 मेजॉरिटी से हम सरकार बनाएंगे। अच्छा, कांग्रेस बड़े दावे कर रही थी। आज भी कांग्रेस की 2 रैलियां हैं पानीपत में, जन आक्रोश रैली और आशीर्वाद रैली। उनको क्या कहना चाहेंगे? इसी बात से साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2/3 मेजॉरिटी लेके आएगी। आज जो पानीपत में रैली होनी है, आप जाके इस टाइम भी देख सकते हैं, वहाँ कोई है ही नहीं, कोई आया ही नहीं वहाँ पे कोई रैली। मुझे लगता है या तो उन्होंने कैंसिल कर दी होगी, बिल्कुल फ्लॉप रैली, आप जाके देख सकते हैं। मंच पे भी कोई नहीं है और कुर्सियाँ बिल्कुल खाली पड़ी हैं। लोगों का विश्वास नहीं है उनमें। लोगों के विश्वास, मैंने पहले भी आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास है। राष्ट्रवाद की पार्टी है और लोग इस पर विश्वास कर रहे हैं और इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा में भी वही फैक्टर चलेगा, अंत्योदय? अंत्योदय तो हमारा कंसेप्ट है। हम अंत्योदय के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलने के मतलब ही नहीं है, चलेगा इसलिए कि लोगों के हित की बात है वो।
और ये सरकार माननीय मनोहर लाल जी की सरकार जो है लोगों के हित की बात करती है, उनकी चिंता करती है। अभी आप देखिए 2-3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीब कन्याओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान तो शुरू हुआ पानीपत से, आपको याद होगा माननीय प्रधानमंत्री शुरू किया था। उसको आगे बढ़ाते हुए माननीय मनोहर लाल जी ने अब हरियाणा में कॉलेज तक की एजुकेशन कन्याओं की, उसके जिनकी 1,80,000 तक इनकम है परिवार पहचान पत्र में, उनकी बिल्कुल फ्री कर दिया एजुकेशन, कॉलेज तक की, ग्रेजुएशन तक की। और जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है उनको आधी फीस देनी पड़ेगी। ये एक ऐसा मदद की उन्होंने समाज के अंदर गरीब कन्याओं की कि बच्चे आगे पढ़ लिख के आगे बढ़े ताकि अपनी नौकरियां कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। इसके लिए माननीय मनोहर लाल जी का, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलो, ये तो शीर्ष और केंद्र हरियाणा की बात होगी। पानीपत में प्रमोद विज का कौन सा फैक्टर अब चलने वाला है? सबसे पहले तो डेवलपमेंट। जब मैं कई बार मेरे से पूछते हैं, पत्रकार कहते हैं 1468 करोड़, कांग्रेस वाले कहते हैं, मैं 1468 का 1668 का हिसाब भी दे के जाऊँगा। इस 5 साल में 1468 का काम ना हो तो उसकी जिम्मेवारी है सरकार की भी और मेरी भी जिम्मेवारी है। और दूसरी एक ईमानदारी छवि के साथ, आप कोई कलंक हमारे परिवार पे नहीं लगा पाया था। जब पिताजी विधायक रहे, 5 बार विधायक बने 25 साल तक, वही छवि, पिताजी की छवि लेके मैं चल रहा हूँ। और समाज में आप ये बात जानते हैं सब लोग कि मैं बड़ी ईमानदारी से काम करता हूँ, इसी नीयत से काम करता हूँ। मेरे लोगों के काम करने हैं, गरीबों के काम करने हैं, उनकी पढ़ाई का काम करना है। गरीब बच्चियों की शादियाँ जो विधवा बहनें हैं वो करवा नहीं पाती हैं, उनकी मदद करते हैं हम लोग, उनकी दवाई की मदद करते हैं। तो जो हमसे बन पाता है हम करेंगे। मैं डेवलपमेंट और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, प्रमोद विज साहब से आज पूरा देश जो है जश्न मना रहा है, खासकर बीजेपी के कार्यकर्ता। और कांग्रेस खेमे में जो है थोड़ी सी खलबली जरूर मची है, क्योंकि आज रैलियां थी पानीपत में और इसी को लेकर आज रैली रखी गई, 3 तारीख रखी गई थी। और इसलिए रखी गई थी कि आज जो नतीजे हैं उनके पक्ष में आने, लेकिन हो गया उल्टा। तो फिलहाल अब ये देख सकते हैं कि मुंह मीठा जो है करवाया जा रहा है विधायक ऑफिस से। आप ये लाइव और सीधी तस्वीरें जो हैं देख रहे हैं, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। तो ये विधायक साहब के ऑफिस की तरफ से खा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से नहीं। तो आप सुने रहे, चलते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। आपको कांग्रेस की रैली में भी जो है लिए चलते हैं, वहां पर क्या चल रहा है इस समय, और विधायक के ऑफिस से जो आपको तस्वीरें दिखाई हैं। तो आप जुड़े रहे वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार, आप भी धन्यवाद। धन्यवाद जी।